Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay, so let's continue with our session where we have started with the while loop. Good evening, good evening. बहुत बहुत अच्छी शाम गुजरे आपकी. Now, जैसे हमने कल स्टार्ट किया था while loop का, तो while loop को फिर से समझते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं थोड़ा, ताकि आगे आने में प्रॉब्लम ना हो. तो अरे फंक्शंस कहाँ चले गए? कंपेयर बिटवीन while loop एंड for loop अगर आप देखोगे तो for loop को हम कहते हैं फाइनाइट लूप. for loop इसे कहते हैं हम फाइनाइट लूप. वेराज जब हम बोलते हैं while loop, इसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट और इनडिफाइंड और इनडिफाइंड इनडेफिनिट. इनफाइनाइट. ओके. फॉर लूप में जैसे अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू होता है तो अंदर वो वर्कआउट करता है ना. इफ योर स्टेटमेंट क्या है? लॉजिक है ना. अगर आपका लॉजिक ट्रू है तो क्या करेगा? आपके उसके फॉर लूप के अंदर में जो आपने दिया है वर्कआउट वो एग्जीक्यूट होता रहेगा. मतलब मैच होता है तो आपका अंदर का काम एग्जीक्यूट होता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. सेम गोज विद व्हाइल लूप आल्सो. ऐसा कुछ अलग नहीं है. उसमें भी लॉजिक क्या है? अगर इनपुट आपका सेम है तो अंदर का व्हाइल लूप चलता रहेगा. बस डिफरेंस ये है कि ये सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो आपका इनपुट है, जब तक अंदर के इनपुट्स इटरेशंस खत्म नहीं हो जाते, जब तक इटरेशंस खत्म नहीं होते तब तक वो चलता रहता है. वंस द इटरेशन इज कंप्लीट आपका लूप खत्म. मेरे व्हाइल लूप में कैसे है? इट्स एन इनफाइनाइट इंडेफिनिट. तो होता क्या है? कंटिन्यू कंटिन्यू. जब तक आपका ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाइड है, करेक्ट है या फिर मैच्ड है, तब तक वो चलता रहेगा. देयर विल नॉट बी एनी स्टॉपेज. इसको स्टॉप करने के लिए तो मैनुअल होता है. ओके. अदरवाइज जो स्टेटमेंट है उसे कट करिए, फिर उसे रॉन्ग कर दीजिए. दैट विल वर्क. सो विल नाउ अंडरस्टैंड कि क्या इसका स्टेटमेंट एक्सप्रेशन जो सिंटैक्स होता है इसका, ये ध्यान रखिएगा. while एक्सप्रेशन, जो आपने एक्सप्रेशन दिया है वो एक्सप्रेशन देना है. इफ इट इज ट्रू इट विल गेट इनसाइड. क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू, अगर ये प्रिंट आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट या फिर सॉरी जो आपका एक्सप्रेशन है वो ट्रू होना चाहिए. इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू देन ओनली इट विल एंटर इनसाइड दिस. अदरवाइज बाहर के बाहर चला जाएगा. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट क्या आते हैं कि एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमने अब ये तो फाइनाइट, ये तो नहीं लेंगे हम बिकॉज अगेन दिखा दिया है. यहाँ पे करेंगे. अब यहाँ पे क्या बोला है? वेरिएबल इज इक्वल टू 3. नाउ व्हाइल वेरिएबल इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे हमने क्या रखा है? डिफरेंशिएट रखा है. अब यहाँ पे हमने क्या रखा है? देखो, दिस कंस्ट्रक्ट एन इनफिनिट लूप. ये क्यों करना है भाई? ये नहीं करना है ना. क्यों मैच करना है? यहाँ पे करते बेटर रहेगा क्योंकि हमें इनफिनिट नहीं चाहिए, फाइनाइट चाहिए. ओके. कंटिन्यूस बेसिस पे. तो जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था, अगर आपका मोबाइल है, उस मोबाइल में अगर आपका पासवर्ड पीडब्ल्यू पासवर्ड अगर गलत होता है, फिर अगर आपका लेट से किसी भी तरह का एंट्री करते समय जो आपने मेथड रखा है, अगर वो एंट्री करने में कुछ स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में अगर अनेबल होता है, तो क्या कुछ अटेम्प्ट्स के बाद में आपका सिस्टम बंद होना चाहिए या उसने फिर आपको रिट्राई करने के लिए कहना चाहिए? सो इफ यू वांट कि नहीं एक सर्टेन पीरियड के टाइम के बाद में ऑप्शन ही बंद हो जाए, फिर मतलब आए ना, तो फॉर लूप के लिए जाइए. 3 बार पूछेंगे, 4 बार पूछेंगे, ये तो क्या होगा? फिर से आपको क्लोज करना होगा. उसके आगे फिर आप कर नहीं पाओगे. जैसे एटीएम में आपने देखा होगा, एटीएम चेंज, पिन चेंज वगैरह लाइट टेक ना, तो उस समय में क्या होता है कि अगर आपको चांस दिया होता है 3 बार ही करना है, 3 बार के बाद नहीं करोगे तो भाई आपका अटेम्प्ट कैंसिल. आपको फिर से बैंक जाना है, फिर बैंक से फिर आपको आपका ओटीपी वगैरह फिर से जनरेट करना होगा वो ओटीपी, और आपको या फिर वो पिन, और फिर आपको वर्कआउट करना होगा उसमें. अनटिल अनलेस यू कैन नॉट डू दैट. और उसमें भी क्या होगा? 3 ही अटेम्प्ट रहेंगे. इस तरह से फाइनाइट टाइम आपको मिलता है. बट हमारे मोबाइल है, मेरा ही मोबाइल है भाई, हो सकता है ना कि हाथ गीला हो, प्रॉपर फिंगरप्रिंट ना हो, शायद कहीं जल गया होगा, फिर कुछ उसमें मार्क आ गया होगा उस फिंगर के जगह में, तो दूसरा फिंगर या फिर अदरवाइज हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे. तो ऐसे केस में ये जो है पासवर्ड कास्टिंग, ये कंटिन्यू होना चाहिए. इट शुड बी कंटिन्यूस. या बीच में आपको देना है 10 सेकंड 20 सेकंड दीजिए, लेकिन इट शुड बी कंटिन्यूस.
सो ओवर हियर काउंट हमने क्या रखा है, 0। काउंट हमने रखा है 0। यहां पे जैसे आपने फाइनाइट लूप में देखा था, रेंज और अदरवाइज लिस्ट, या एक पर्टिकुलर जो आप एंट्री करते हो, जो आप इनपुट देते हो, उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक इटरेशंस होते हैं, कंप्लीशन है, इटरेशंस होते हैं। वो इटरेशंस क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। मतलब फाइनाइट क्या होते हैं, उसमें एलिमेंट जो होते हैं वो आपके डिफाइंड अमाउंट तक होते हैं। इधर रेंज करके यूज करो या फिर एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में, तो हर एक चीज आइटरेट होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेंज या इसका लिस्ट का कोई संबंध ही नहीं है, कि यहाँ पे कोई इसका संबंध ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि फाइनाइट लूप है नहीं ना, इट्स अ इनफाइनाइट लूप। तो ऐसे केस में होता क्या है, हमको पहले काउंट देना है 0। ये क्यों दे रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। व्हाइल लूप सिंटैक्स क्या कहता है आपका, एक्सप्रेशन दीजिए। एक्सप्रेशन इज काउंट लेस देन 3, काउंट लेस देन 3। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपके स्टेटमेंट में ये जो काउंट है, इस काउंट का वेरिएबल का, अगर इस काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इससे होगा क्या, सिंस योर स्टेटमेंट ओवर हियर व्हाइल इट्स चेकिंग, जो चेक हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा और सीधे और अगेन ये बाहर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, नॉट इन दिस लाइन बट नेक्स्ट लाइन। कैसे, थोड़ा मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। लेट्स से काउंट की अभी जो वैल्यू है COUNT काउंट, उसमें हमने क्या रखा है, 0 की वैल्यू रख रखी है। अब सिंस क्या है, वाइल ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा ना, एक बार एग्जीक्यूट हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार, चौथी बार होता रहेगा। तो इस एग्जीक्यूशन को विदाउट गिविंग रेंज, विदाउट गिविंग पर्टिकुलर डिफाइनाइट ना आपका रेंज या फिर इटरेशंस, कैसे इसको रोके हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को फॉल्स करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू मेक दिस स्टेटमेंट और दिस एक्सप्रेशन, नॉट स्टेटमेंट, दिस एक्सप्रेशन गो रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, एज एन वेरिएबल जो हमने यूज किया काउंट, हम इसकी वैल्यू को थोड़ा क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। तो उसको अल्टर करने के लिए क्या लिखा है हमने, वाइल सिनेरियो ऐसा है, वाइल काउंट की वैल्यू 3 है, लेस देन 3, लेस देन 3, जो है कि यहाँ पे स्टेटमेंट आपके एक्सप्रेशन जो है सही होता है। सिंस दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, वो जाएगा अंदर। काउंट काउंट प्लस 1 करेगा, मतलब क्या करेगा, अभी अभी काउंट की वैल्यू फिलहाल इनिशियल स्टेज में क्या है, 0 है। एट इनिशियल स्टेज हमारे जो काउंट की वैल्यू जो हमने डिफाइन कर रखी है, काउंट वैल्यू इज नथिंग बट हैविंग 0 इनसाइड इट, COUNT, काउंट की वैल्यू है 0। क्या करेगा, प्रिंट फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड आ जाएगा, ये करके प्रिंट आ जाएगा फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम आएगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम की जगह मैं ऐसे लिखता हूँ, जब काउंट हमारा 0 है तो बेटर रहेगा। जब काउंट हमारा 0 है, ये आपका हेलो फ्रेंड आउटपुट आ गया। अब अब वाइल लूप है, तो प्रिंट करने के बाद में वापस ऊपर जाएगा वाइल में, वाइल में फिर से चेक होगा। अब यहाँ पे जो आपने दे रखा है काउंट प्लस 1, इसका मीनिंग क्या है, काउंट में जो पहले 0 है प्लस 1 हो गया, अभी वेरिएबल चेंज हो गया ना, काउंट प्लस 1। जब आप प्लस 1 कर दोगे तो नाउ काउंट वैल्यू विल बिकम 1। नाउ 0 हैज गॉन, 1 इज सेव्ड इन इट, काउंट इज इक्वल टू 1। फिर से चेक होगा, क्या काउंट की वैल्यू 3 से कम है, यस इट इज ट्रू, कोई बात नहीं। तो आप क्या करें, प्रिंट कर दीजिए फिर से हेलो फ्रेंड। सेकेंड यहाँ पे 1 हेलो फ्रेंड, ये आ गया। अच्छा, ये ऊपर नीचे कोई भी करो, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले प्रिंट करके फिर काउंट बढ़ाना ही है, काउंट बढ़ा के नीचे करना है, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम, दोनों सेम है, ऐसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों इसी ब्लॉक में है तो रन होगा। बस इसमें क्या है, पहले काउंट हो रहा है ऐड और फिर बाद में प्रिंट हो रहा है, उसमें बाद में पहले प्रिंट होगा बाद में काउंट होगा, सो इट्स नॉट प्रॉब्लम। अब वापस से ऊपर जाएगा प्रिंट होने के बाद में। अब काउंट की वैल्यू जो अपने यहाँ पे पहले काउंट की वैल्यू वेरिएबल है ना, काउंट की वैल्यू जो पहले 1 थी, अब क्या हो गया, उसमें आपने फिर से 1 किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिख रखा है हमने काउंट प्लस 1, सो एवरी टाइम काउंट प्लस 1 ऐड होता रहेगा, जो भी काउंट के अंदर में वैल्यू ऐड अंदर रिसाइड होगा उसको हम हर बार 1 से ऐड करते जाएंगे। नाउ वैल्यू बिकेम 2 प्लस 1, इट बिकेम 2। नाउ दिस इज योर काउंट वैल्यू एट फॉर नाउ। अब काउंट की वैल्यू 2 है, व्हाइल काउंट is less than 3, is it true, yes it is true, then again it will print for the 2। हेलो फ्रेंड, अब फिर से काउंट हो गया, अब फिर से काउंट में क्या होगा, वह अब प्लस 1, अब ये हो गया 3। अब वापस से जाएगा, वापस से चेक करेगा, क्या काउंट की वैल्यू 3 से कम है, सिंस दिस इज 3, so 3 is not less than 3, it is equal to but not less than, since statement become false, expression becomes false, so inside the whole statement that you have defined will not be executed,
it will simply jump off since the expression is not defined, this expression is not been satisfied. आपका पाइथन क्या करता है, वहां से उसको अंदर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर में जाने की बजाय सीधा यहाँ से नीचे नेक्स्ट लाइन में वर्कआउट करता है। नेक्स्ट लाइन मतलब क्या है, देखो मैं नेक्स्ट लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन ब्लॉक ऑफ कोड नहीं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन मतलब यहाँ पे नेक्स्ट न्यू कोड, ब्लॉक ऑफ कोड के नीचे जो आपने लाइन लिखा है उसके बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपको नीचे ढकल देगा। तो इस तरह से क्या है, even without giving range, but just defying the value, just defying the expression that you have given, आपका while भी work करना start कर देगा। Is it clear? सर तो एक बार फॉल्स स्टेटमेंट करके क्या रिजल्ट आउटपुट आएगा वो एक बार दिखाइए ना। कहाँ पे, यहाँ पे false, हाँ हाँ, मीन्स अगर फॉल्स वैल्यू आती है 3 अगर होता है तो फिर क्या आउटपुट आएगा? मतलब अगर 3 होगा तो क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, आई थॉट कि वहां पे false लिखूं मैं, ओके ठीक है। चलो देखो, सिंस while के साथ जैसे for के साथ में else होता है, आपने else कुछ लिखा नहीं है तो कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ओके, रन किया हमने पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? हेलो हाँ, सर, इज इट क्लियर? ये जो अभी आपने हाईलाइट किया है बॉक्स में ब्लू लाइन से, ये नीचे नीचे पॉप वाला बोल रही हूँ मैं, ये इसका हाँ हाँ, आउटपुट नहीं है ना, ये अलग कोड है ना? ये दूसरा ये देखो, तो अभी ये एग्जीक्यूट इसका, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया मैंने। हाँ मैं भाई एग्जीक्यूट करके दिखाओ बोल रही हूँ मैं आपको, सेकंड वाला ये वाइल लूप वाला। ये वाला, अच्छा। हाँ हाँ, ये देखना था मुझे। ओके फोर्थ, नहीं सर ये नहीं, मैं ऊपर वाला बोल रही हूँ अपना, हेलो फ्रेंड्स, प्रिंट हेलो तो फ्रेंड्स। यही तो मैंने रन किया, ये देखो, देखो यहाँ पे हुआ क्या, प्रिंट के आंसर क्यों नहीं आया, सिंस ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट हाँ यहाँ पे जो अपने एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन जो दिया है, ये सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। सिंस while के साथ में else वगैरह कुछ भी नहीं है, तो जैसे हम सिर्फ if लिखते हैं, अगर आपका एक्सप्रेशन सही है तो ये अंदर आता है, नहीं तो क्या आता है, कुछ भी नहीं आता ना प्रिंट। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। ओके ओके सर, मीन्स वही कि एल्स पार्ट नहीं है तो मीन्स प्रिंट नहीं होगा कुछ, बस वो चेक करेगा। यस यस, चेक करके छोड़ देगा, कुछ है ही नहीं उसके नीचे, इसलिए हाँ आप एल्स कर सकते हो, साथ में एल्स करके भी आप वर्क करो। अब नीचे देखो हमारे पास में यहाँ पे आई थिंक ये देखो है ना यहाँ ऐसे, ओके तो ठीक है, अभी हम आएंगे वहां पे नीचे, बट एनी हाउ यहाँ पे जैसे ईफ वाला सब पार्ट है वो वर्क करेगा, नीचे का कुछ भी नहीं आएगा अगर आपका स्टेटमेंट मैचेस नहीं हो गया तो। ओके, ओके सर ओके। सो इसको देखो यहाँ पे रन करता हूँ मैं, ये देखो हेलो 3 बार आएगा, बाकी जैसे क्रॉस हो जाएगा उसको स्टॉप कर देगा। सर और चेक काउंट इफ, हमेशा 0 ही रहेगा हाँ क्या? काउंट हमेशा 0 नहीं है, अगर आपको यहाँ पे काउंट की वैल्यू चेंज करनी है तो होगा क्या, इंस्टेड ऑफ 0 से स्टार्ट वो 1 से करेगा, क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल पकड़ लो काउंट की जगह 1 दे दिया है ना 0 की जगह, तो होगा क्या, इट विल कंपेयर 1 विथ 3, इज इट ट्रू, यस ट्रू, फिर 2 को भी करेगा, है ना। तो प्रिंट के समय देखो ये आपको जो एक्सप्रेशन ये सही हो रहा है इसलिए प्रिंट हो रहा है, तो कितने बार सही होगा, जब 3 करके 3 आएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये करके आएगा तो दो एक्सप्रेशन सही हो रहे हैं ना, तो 2 बार प्रिंट होगा। सिंस दिस विल नॉट प्रिंट, तो इंस्टेड ऑफ 3 यू विल हैव ओनली 2। ओके यस सर। ओके, नाउ चेक इफ लिस्ट स्टिल कंटेन एनी लिमिट। हमें चेक क्या करना है न, यहाँ पे हमें ये नहीं चेक करना है कि प्रिंट में सब है क्या, हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या आपका व्हाइल लूप के थ्रू क्या आपका अंदर का जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो चुका है क्या, दैट्स वी वांट। क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप से भी हम कर सकते हैं, बट अगेन व्हाइल लूप कैसे वर्क करेगा ना, तो व्हाइल लूप में क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर आई इन ए वेरिएबल करके फिर प्रिंट आई ऐसे कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, व्हाइल लूप का ए दे दिया है, व्हाइल ए। अब व्हाइल ए मतलब क्या है, आपका लिस्ट को दिखेगा वो, फॉर प्रिंट इफ दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू मतलब क्या है, यस इट कंटेन्स डिटेल्स, इट इज अ वैलिड डिटेल, इट इज अ वैलिड इनपुट, इनपुट वैलिड है आपका एक्सप्रेशन। तो प्रिंट क्या करना है, ए, बट पॉप ए, पॉप यूज करके ए में से आउटपुट निकालना है। अब ए डॉट पॉप मतलब क्या है, ऑब्वियसली ए डॉट पॉप मतलब क्या होता है, ए आपका लिस्ट है उसमें से क्या करेगा, एक इनपुट बाहर निकालेगा, और वो भी कहां से निकालेगा, ऑलवेज फ्रॉम द एंड। ये निकलेगा पहले, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, कब, हर बार एक एक करके निकलेगा, एक साथ नहीं निकलेगा, एक एक करके निकलेगा। सो इफ यू प्रिंट दिस क्योंकि पॉप फंक्शन लिस्ट के साथ में काम करता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे अगर आपने लिस्ट की जगह टपल या कुछ और कर दिया तो ये वर्क नहीं करेगा, क्यों, दिस पॉप फंक्शन ओनली वर्क्स विद लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, इफ दिस इज लिस्ट देन इट विल वर्क।
सो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एक करके सब बाहर निकाला है, और जब आपका अंदर में कुछ बाकी ही नहीं रहा तो स्टेटमेंट क्या है, ए में पॉप अप होने के लिए कुछ है नहीं ना, ए में पॉप आउट होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या होता है यहाँ पे, वो वापस यहाँ पे भेजता है वाइल ए, सिंस देयर इज नथिंग ए में, तो क्या करते हैं वहां से उसका एग्जीक्यूशन होता है, प्रिंट जितना भी आप जो भी अभी ए है कंडीशन उसका एम्प्टी करके वो पॉप आउट करके आपको वैल्यू दे देता है। इज इट क्लियर? यस सर। ना इसका एक छोटा एग्जांपल लेते हैं जहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। ओके क्योंकि एवरेज में बेसिकली क्या है, जो आप नंबर दोगे है ना, नंबर देते समय 1 2 3 4 5 कितने भी नंबर दे सकते हो भाई, ऐसा कोई कंपल्सन थोड़ी कि हर बार 4 ही नंबर देना है ना, आप दे सकते हो 5 नंबर दे सकते हो, 6 नंबर दे सकते हो, किसी को मन करेगा 10 दे सकता है। तो ये जो इनपुट है, ये इनपुट क्या है, डेफिनेट नहीं है। ये क्या है, डेफिनेट नहीं है। कोई 2 नंबर के लिए, कोई 4 नंबर के लिए, कोई 5 नंबर के लिए कर सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वैल्यू, क्योंकि अगर आपको एवरेज निकालना है विद स्पेसिफिक नंबर तो आपको लिस्ट प्रोवाइड करना होगा। उस लिस्ट में क्या है, जो भी आपने लिस्ट दिया है उन सबका वैल्यू होगा, वो फॉर के लिए होगा। अगेन आप रेंज दोगे तो रेंज में भी नंबर्स होंगे डिफाइन, उसका भी एक लिस्ट होगा, तो उसमें से ही निकालना है, तो क्या डेफिनेट होगा। मगर जब डिफाइन ही नहीं है कि सामने वाला क्या इनपुट देगा, कितना नंबर देगा, तो विल गो फॉर बाय। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ये डिटेल्स दिए, क्यों दिए है उसका मैं आपको बताता हूँ रीजन। यहां से स्टार्ट करते हैं, वाइल नम इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वाई नम ग्रेटर देन, बिकॉज देखो अगर हर जो भी बंदा जिसने अगर 4 बार ऐसे 0 दे दिया, तो मैं क्या इसका एवरेज दूं, ये कोई मीनिंग नहीं है ना। सो इट शुड बी ग्रेटर देन 1। ओके, फॉर दैट नंबर जो आप दोगे इट शुड बी ग्रेटर देन 1। नाउ इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, देन ओनली इट विल गेट इनसाइड। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली सम ऑफ नंबर्स, sum of all the numbers, sum of all the numbers divided by total count, not number, total count of numbers, occurrence, summation of numbers divided by n, है ना, n मतलब उसके काउंट्स, ऐसे ये आपका मेथड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल n लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल में हमें जितने भी नंबर्स हैं उनके सम करने पड़ेंगे, इसलिए हमने क्या किया फिर, काउंट। काउंट क्या है, जितने नंबर्स आप ऐड करोगे उनका काउंट हमें चाहिए। दूसरा, जितने भी आपने नंबर पुट किए उनका हमको समीशन भी चाहिए, तभी जाके तो वर्कआउट होगा, ठीक है। और उसके पहले कंडीशन क्या है, योर नंबर शुड बी, नाउ आप बोलोगे अगर किसी ने -2 कर दिया तो, इसलिए तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू का बीच में कहीं 0 आता है तो ठीक है, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0 है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का